हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम मेथड 1 से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को मेथड 2 यानी हमारी अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करेंगे, जो थोड़ी लेंथी होती है। बाकी हम आराम से उससे भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच के। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट मेथड में, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, कि हम पहले नंबर को r मानते हैं, दूसरे को s मानते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर मिल जाता है। तो इसी तरीके को यूज़ करके हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके 5 रैशनल नंबर निकालेंगे 3/5 और 4/5 के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी अल्टरनेट मेथड है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट मेथड से। ये हमारी एक अल्टरनेट मेथड है जो कि थोड़ी लेंदी होती है। इसको हम r लेते हैं। पहले हम क्या लेते हैं इसको, व्हेन r इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 3/5 एंड s इक्वल्स टू हम ले लेते हैं s इक्वल्स टू 4/5। जो हमारा इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो कैसे निकलेगा, वो याद रखें आप, r प्लस s अपॉन में 2 से। तो पहला रैशनल नंबर आ जाएगा आपका 3/5 प्लस 4/5 अपॉन में 2, और इस 2 के नीचे कुछ नहीं होता तो आप एज्यूम 1 कर सकते हैं। अब ऊपर वाले पार्ट में क्योंकि 5 आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, यानी एलसीएम में 5 ले सकते हैं आप। 3 + 4 कर दें, मतलब ये हो जाएगा 7। नीचे की बात करें तो 2/1 है। अब ये हो जाएगा 7/5, और 7/5 लिखने के बाद में, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन और एक नीचे भी फ्रैक्शन आ रहा है, जब एक फ्रैक्शन के नीचे दूसरा फ्रैक्शन आए तो हम नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब पलट के लिखते हैं, और साइन लगता है मल्टीप्लिकेशन का। तो ये वाला 1 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, मतलब हमने इसको पलट के लिख दिया है और मल्टीप्लाई का साइन लेकर के। अब ये हो जाएगा आपका 7/10। तो ये हमको पहला रेशनल नंबर मिल चुका है 3/5 और 4/5 के बीच में। हम लिखते जाते हैं यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में जो हमें पहला रेशनल नंबर मिला है, जो कि है हमारा 7/10। अब हम लेते हैं दूसरा रेशनल नंबर, किस किस के बीच में, 3/5 और 7/10 के बीच में। तो दूसरा रेशनल नंबर ले लेते हैं व्हेन r इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 3/5 एंड s इक्वल्स टू हम ले सकते हैं s इक्वल्स टू 7/10। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास रैशनल नंबर निकालने का, r प्लस s अपॉन में 2। r हम ले लेते हैं 3/5 को, s ले लेते हैं 7/10 को, और नीचे आ जाएगा 2, और उस 2 के नीचे 1 एज्यूम कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करें या तो हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करें। तो मैं यहाँ पर एलसीएम वाली मेथड से कर रहा हूँ। आप 5 और 10 का यदि एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 10। अब इस 5 में ये 10 आता है 2 टाइम्स में, तो आप 2 का जो मल्टीप्लाई है वो इस 3 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस। अब यहाँ पर 10 में 10 आता है 1 टाइम में, तो इस 7 का इंटू होगा 1 से, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 1। नीचे की बात करें तो 2/1 है, और हम सीख चुके हैं कि जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो पलट के लिखाता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। तो ऊपर की अगर बात करें, पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6, 6 प्लस ये 7 × 1 = 7 होगा, मतलब 6 + 7 अपॉन में 10, और ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको पलट दें तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, और मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। 6 + 7 13 होगा, और 13 का 1 में करेंगे तो 13 ही आएगा, मतलब ये आया 13। नीचे 10 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 13/20। तो हमारा दूसरा रैशनल नंबर आ चुका है, जो कि किस किस के बीच में है, 3/5 और 7/10 के बीच में, जो कि आया है 13/20। अब बात कर लेते हैं तीसरे रैशनल नंबर पर, जो कि हम किस किस के बीच में निकालेंगे, 7/10 और 4/5 के बीच में। तो हम अब ले लेते हैं r की वैल्यू व्हेन r इक्वल्स टू 7/10 एंड s इक्वल्स टू 4/5। तो क्या होता है फॉर्मूला, r प्लस s अपॉन में 2। ये हो जाएगा 7/10 प्लस 4/5 अपॉन में 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं। फिर से हम एलसीएम लेंगे, तो 10 और 5 का एलसीएम जैसे मैंने अभी बताया 10 होता है, आप निकाल भी सकते हैं, तो 10 आएगा। अब 10 में 10 आएगा 1 टाइम में, मतलब इस 7 का इंटू 1 से होगा। कैसे चेक करते हैं, 10 में ये वाला जो 10 है, जो एलसीएम वाला 10 है, वो कितने टाइम्स में आएगा, तो 10 में 10 1 टाइम में आता है। तो आप इस 1 जो 1 मिल रहा है आपको, उसका इंटू यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 × 1। फिर 5 में
ये वाला जो 10 है ये कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो अब 2 का इंटू इस 4 में, यानी 4 इंटू 2। और नीचे की बात करें तो 2/1 चल रहा है। अब ये वाला जो 2/1 है ये पलट जाता है, तो इसको पलट के लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 7 प्लस 4 2 8 अपॉन में 10, और इंटू में आ चुका है हमारा, ये 1/2 हो जाएगा, पलट जाएगा 1/2। तो इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपका 7 + 8 15, और नीचे की बात करें तो 10 2 20। ये आ गया हमारे पास में तीसरा रैशनल नंबर। किस किस के बीच में है ये, 7/10 और 4/5 के बीच में, ये आया 15/20। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर पर, जो कि हम ले लेते हैं 3/5 और 13/20 के बीच में। किस किस के बीच में, 3/5 और 13/20 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं व्हेन r कितना ले रहे हैं, r ले रहे हैं 3/5, और s ले रहे हैं हम, s ले लेते हैं, s आ जाएगा 13/20। तो ये होगा आपका r + s अपॉन में 2, जो कि होगा 3/5 + 13/20 अपॉन में 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो एलसीएम में कितना आ गया, 20। अब 5 में जो 20 है वो आएगा 4 टाइम्स में, तो 4 का इंटू इस 3 से कर दें, मतलब 3 × 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 × 4 प्लस फिर 20 में जो 20 है वो 1 टाइम में आएगा, मतलब इस 13 का 1 से होगा 13 × 1, और नीचे चल रहा है 2 और उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 3 4 12, और यहाँ पर आ जाएगा 13 1 13, नीचे है 20 और इसके नीचे है 2/1। इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा और तो ये हो जाएगा 25/20, और जो ये वाला फ्रैक्शन होता है, जैसा कि हम बार बार सीखते आ रहे हैं, नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट होता है, तो पलट के आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एक और रैशनल नंबर मिलेगा 25, इसको कैंसिल कर ले तो इजी हो जाएगा थोड़ा, 5 से 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा आपका 5/8, ये आएगा 5/8। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा किस किस के बीच में हमें रैशनल नंबर मिला है, ये वाला, ये हमें मिला है 3/5 और 13/20 के बीच में, 3/5 और 13/20 के बीच में। तो यहाँ पर हम इसको लिख दें, यानी यहाँ पर आएगा आपका 5/8। अब हमारे पास कितने आ चुके हैं, 1 2 3 4, एक रैशनल नंबर और हम निकाल लेते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर को हम सिलेक्ट कर लें। हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा। जब हम r की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, r की वैल्यू हम ले लेते हैं इसमें 15/20, जिसको हम कैंसिल कर सकते थे, चाहे तो हम यहाँ पर इसको कितना लिख सकते थे, इस क्वेश्चन में कहाँ है ये आ सकता था हमारा 3/4, तो इसको 5 से कैंसिल किया 3/4, तो ये इजी रहेगा, हम इसको ले लेते हैं 3/4, और यहाँ पर भी हम इसको करेक्ट कर देते हैं 3/4, पहले भी करेक्ट ही था, आप चाहें तो कैंसिल करके ले सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज़ भी ले सकते हैं, 15/20 भी लेंगे तो सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 3/4 में अपना कैलकुलेशन जो है थोड़ा इजी हो जाएगा, तो हम r की वैल्यू 3/4 ले लें, और s की वैल्यू जो है, s की वैल्यू 4/5 ले लें, तो हमारा लास्ट रैशनल नंबर 5th वाला निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, r + s अपॉन में 2, मतलब 3/4 + 4/5 अपॉन में 2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लें। 5 3 जा 15 होता है, और 4 4 जा 16, नीचे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, तो एलसीएम लेके करते हैं अगर इसको, तो भी आपका जो यहाँ पर एलसीएम है ये 20 ही आएगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से करें, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेके, तो 20 एलसीएम आएगा 4 और 5 का। अब यहाँ पर ये चेक करना होगा कि 4 में 20 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 में 20 आता है 5 टाइम्स में, मतलब 3 का इंटू किससे होगा, 3 का इंटू किससे होगा, 5 से, प्लस 5 में 20 4 टाइम्स में आता है, तो 4 का 4 से ही करेंगे, या आप इसको इस तरह से समझ लें कि 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 जा 4 4 जा, और फिर नीचे भी करेंगे 5 4 जा या 4 5 जा 20,
फिर नीचे की बात करें तो क्या चल रहा है 2/1। अब अपने को पता है कि भाई नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो पलट जाता है। ऊपर की बात करें तो ये हो चुका है 3 5 जा 15 प्लस 16 और नीचे है 20 और फ्रैक्शन को पलट दें तो 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 31/20 इंटू 1/2। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 31/40। ये हमारा लास्ट रैशनल नंबर रहेगा किस किस के बीच में, ये निकला है हमारा रैशनल नंबर 3/4 और 4/5 के बीच में। तो हम इसको नाम दे देते हैं या लिख देते हैं किस किस के बीच में आया है, 3/4 और 4/5 के बीच में 31/40। तो ये हमारे जो हैं रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं, ये हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं किस किस के बीच में, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये आपके आंसर्स रहेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।